वेलकम टू आरटीओ ऑनलाइन लेक्चर। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। कौन सा है वो? इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ऊपर में लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट आप क्या करते हैं, सबसे लास्ट में क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। क्यों आप प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि ये हमें पता है। क्या? क्योंकि आप क्या है, मैकेनिकल के स्टूडेंट होते हैं। तो मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले किस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे? मैकेनिकल के सब्जेक्ट। आप सबसे अपने कोर सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं और कोर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद फिर आप कहां पे मूव करते हैं? इस सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी आपके लिए है। क्यों? ये दूसरे ब्रांच का सब्जेक्ट है। किस ब्रांच का? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का है ये सब्जेक्ट। तो इसीलिए आप क्या करते हैं, इसको बाद में पढ़ते हैं या लास्ट में पढ़ते हैं। और लास्ट में पढ़ने का एक और रीजन है। क्या रीजन है? ये सब्जेक्ट जनरली मैकेनिकल के स्टूडेंट को या तो उसमें उस बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आता, और या तो वो क्या करता है, इससे डरता है, इस सब्जेक्ट से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि वो सोचता है क्या कि हमारे पास इसका फंडामेंटल तो बना ही नहीं है। हमने 4 साल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ा है, मैकेनिकल सब्जेक्ट, लेकिन एग्जाम के लिए ये है। कौन सा सब्जेक्ट? इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। तो कुछ बच्चे इसीलिए क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। हम मानते हैं वो आपका मैकेनिकल कोर सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट आपके लिए सरल भले ही है, तो ये वाला सब्जेक्ट भी आपके लिए 100% कठिन नहीं है। क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है या आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ने में, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ये वाला सब्जेक्ट आपके लिए क्या है, कठिन है। बस अंतर इतने का ही है। ठीक है, तो ये वाला सब्जेक्ट आप क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट नहीं छोड़ेंगे या इसमें कम इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। आप इस सब्जेक्ट को फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे। क्यों? हर एक रीजन हम आपको बताने वाले हैं। सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट हम करके क्या करेंगे, सब कुछ हम आपको क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को बताएंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख रहे हैं क्या, ये इसमें 4 टॉपिक है, मात्र 4 टॉपिक है। अगर आप अपने मैकेनिकल कोर का कोई सब्जेक्ट उठाते हैं, उसमें जरूरी नहीं है 4 टॉपिक हो, उसमें मोर देन 4 टॉपिक है। मैकेनिकल के कोर सब्जेक्ट से फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, टॉम सॉम, ये सारे सब्जेक्ट की बात करें, इसमें मोर देन 4 टॉपिक होते हैं। और मोर देन 4 टॉपिक को आपको प्रिपेयर करने के लिए अधिक समय चाहिए होता है। और एक छोटा सा कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करते हैं? इस सब्जेक्ट से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन का मतलब होता है 20 मार्क्स। 10 क्वेश्चन मींस 20 मार्क्स। और ये 20 मार्क्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं विद इन 50% ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर योर कोर सब्जेक्ट, मैकेनिकल सब्जेक्ट। इसका मतलब अगर हम माने एक कोई आप सब्जेक्ट लेते हैं, मान लेते हैं थर्मोडायनामिक्स लेते हैं, लगभग आपको 40 आवर्स मान लेते हैं उसको प्रिपेयर करने में समय लग रहा है थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट को। लेकिन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स उसका 50% कितना होगा, 20 आवर्स। और 20 आवर्स में आप कितना कंप्लीट कर लेंगे, 20 मार्क्स। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाफ समय में डबल मार्क्स आप क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। आप केवल इस सब्जेक्ट को स्किप इसलिए करते हैं, कभी कभी आपको लगता है ये सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आएगा या हमारे ब्रांच का नहीं है। तो ये सारे आपके मन में डाउट या फियर है, ये सब इस इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक का जो आरटीओ ऑनलाइन लेक्चर होगा, आपका सब कुछ दूर हो जाएगा। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। तो आप इस सब्जेक्ट को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। जैसे आप प्रिपेयर करते हैं मैकेनिकल के कोर सब्जेक्ट को, वैसे ही इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करेंगे। बस ये आप मान लीजिए, यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको क्या करेगा, सिलेक्शन दिलवा सकता है। अगर एक कंपेयर करें, कभी कभी आपने सुना होगा या देखा भी होगा या आपके साथ खुद घटनाएं घटी होंगी, आपका सिलेक्शन 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स से रुक जाता है। रुका है कि नहीं, ऐसा आपने सुना भी होगा। और ये सब्जेक्ट कितना कैरी कर रहा है, 20 मार्क्स। मान लेते हैं क्या आपका एग्जाम में मार्क्स इतना जस्ट सिलेक्शन के बाउंड्री पे है,
तो आपको उसमें बहुत क्या होता है, रिग्रेट होता है, आप बहुत पश्चाताप करते हैं। क्या अगर हमने इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा भी पढ़ा होता, एक दो क्वेश्चन जरूरी टिक कर देते और उससे हमारा आज सिलेक्शन हो जाता और आज हम आरटीओ बन चुके होते। तो ये सारी बातें अब भविष्य में आपके साथ ना हो, इसलिए हम बार बार कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट को थोड़ा भी निग्लेक्ट नहीं करेंगे और आप इस सब्जेक्ट को पूरे डेडिकेशन के साथ प्रिपेयर करेंगे। और बाकी आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ बने हुए, जो भी रिक्वायरमेंट होगा सबके लिए क्या है, हम रेडी हैं, सबके लिए हम रेडी हैं प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में देखिए कितने टॉपिक्स होते हैं, थोड़ा देखिए 4 टॉपिक्स है। 4 टॉपिक्स थोड़ा एनालिसिस करते हैं, बहुत सारी चीजें आपको बताने वाले। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर से एनालिसिस कर लेते हैं। किसमें, इस सब्जेक्ट में। आपने देख रहे हैं इसमें जो पहला टॉपिक है डायोड, दूसरा है बीजेटी यूजेटी, तीसरा है एम्पलीफायर और चौथा क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। इस सब में सब कुछ फंडामेंटल चीजें पूछी गई हैं आपके एग्जाम में। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, जस्ट अगर न्यूमेरिकल टाइप भी कुछ क्वेश्चन पूछा है, वो भी क्या है, फैक्ट के ऊपर है। बस आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, पेन उठाएंगे, किसके लिए, आंसर को टिक करने के लिए नहीं, आंसर को सॉल्यूशन, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं, बस क्या करेंगे, टिक करने के लिए। अगर ऑनलाइन है तो जनरली ऑनलाइन है तो आपको क्या करना है, माउस को उठा के उस आंसर पे केवल डायरेक्ट आंसर टिक कर देनी है। ये ऐसा सब्जेक्ट है। तो थोड़ा प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं, फिर और सारी चीजें देखते हैं। क्या एनालिसिस कर लेते हैं, देखिए जो डायोड है वो आपके एग्जाम में देखिए 2011 में 3 क्वेश्चंस, 13 में 3 क्वेश्चन, 17 में 2 क्वेश्चन। तो अगर हम इसका देखें, डायोड के अंदर क्या है, जनरली 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। फंडामेंटल ऑफ सेमीकंडक्टर पहला हो जाएगा, दूसरा होगा नॉर्मल डायोड और रेक्टिफायर, तीसरा होता है जेनर डायोड रेगुलेटर। आपके एग्जाम में 3 टॉपिक है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं 3 क्वेश्चन वहां से पूछें आपके एग्जाम में, इसलिए 3 क्वेश्चन बनता है। अगर हम गेस करें 2020 के लिए अप्रॉक्सीमेट 3 क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक देखिए, बीजेटी यूजेटी। इसमें क्या है, ट्रांजिस्टर का टॉपिक है। एक ट्रांजिस्टर है बीजेटी, एक है यूजेटी। अब क्या है, ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक और उसके एप्लीकेशन, मतलब फंडामेंटल ऑफ ट्रांजिस्टर और उसके कैरेक्टरिस्टिक और उसके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब 2 ट्रांजिस्टर है, दोनों के आएंगे, तो 2 और 2 कितने हुए, 4। इसमें टोटल 4 टॉपिक बन रहे हैं। इन 4 टॉपिक में क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे 2011 में 3 क्वेश्चन, 13 में 2 क्वेश्चन, 17 में 5 क्वेश्चन। तो हम आप यहां से 4 क्वेश्चन या 4 to 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। किसके लिए, डायोड, बीजेटी एंड यूजेटी के लिए। एम्पलीफायर, अगेन जो आपका एम्पलीफायर होता है उसमें देखिए 11 में उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछा है, लेकिन 13, 17 अगर आप जाए 3 क्वेश्चन, फिर से 1 क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है। हम यहाँ पे एम्पलीफायर जो है आपके एग्जाम में 2 टॉपिक कवर करता है। कौन कौन सा, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर और दूसरा होता है पावर एम्पलीफायर। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर से क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है बेसिक सर्किट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो यहां से 1 से 2 क्वेश्चन ऑपरेशनल एम्पलीफायर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो आपका बच गया किसका, पावर एम्पलीफायर, दूसरा उसी में है पावर एम्पलीफायर, वहां से 1 क्वेश्चन। इसीलिए हमने यहां पे लिखा है क्या, 2 to 3 क्वेश्चन। 2 to 3 क्वेश्चन एग्जामिनर के पास रूम होता है कि आपको पूछे आपके एग्जाम में। यह बात आपको समझ में आ रही है। लास्ट है माइक्रो प्रोसेसर। ये जो 8085 का माइक्रो प्रोसेसर होता है जो आपके एग्जाम में आता है, और इसका केवल और केवल आपको क्या पूछा जाता है, फंडामेंटल। हर बार 2 क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 क्वेश्चन पूछे। क्यों 2 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंटरप्ट। तो आपका एक सेक्शन हो जाएगा इंटरप्ट की तरफ, दूसरा हो जाएगा क्या, बेसिक ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो वहां से इसमें आप रजिस्टर्स, स्पेशल पर्पज रजिस्टर, ये कितने फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और एक इंटरप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए इन्होंने ऑलवेज 2 क्वेश्चन पूछा है, तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 क्वेश्चन। ठीक है, ये सब रही क्या, टॉपिक वाइज एनालिसिस। अब ये रहा टॉपिक वाइज एनालिसिस, प्रीवियस ईयर में कहां से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। अब सर बोलेंगे, सर आपने बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं कि ये सब तो हमने बता दिया, यहां से यहां क्वेश्चन आते हैं, वहां से ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन तो सर आपने बता दिया है, फिर भी सब्जेक्ट हमें क्या लग रहा है, बहुत कठिन लग रहा है।
जब सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर लेंगे, सर टॉपिक हमें मत बताइए, सर टॉपिक हमें मत बताइए, क्योंकि टॉपिक अगर हमारा सब्जेक्ट प्रिपेयर है, किसी भी टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा सर हम कर लेंगे, लेकिन सर आप टॉपिक ना बता के सब्जेक्ट के बारे में बताइए। हाँ बेटे, हम सब सब्जेक्ट के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, ये हमें भी पता है। अगर सब्जेक्ट प्रिपेयर है तो टॉपिक उतना मैटर नहीं करता है। अगर हमारा पूरा सब्जेक्ट मैटर है, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, डायोड से 10 के 10 क्वेश्चन पूछ लें, क्या मतलब होता है? हम सारे क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे? तो इससे ये मतलब नहीं है। फिर भी हमने एनालिसिस किया। अब बेटा आप एक बात ध्यान रखिए, जो लास्ट वैकेंसी आई थी 2017 में, और 2017 की जो वैकेंसी आई हुई है, क्या हुआ है 2017 में जो वैकेंसी आई थी उसमें सीट कितने थे? 832 सीट। ये तो बात पता है आपको, 832 सीट। और उसमें कट ऑफ कितना गया था? 188 मार्क्स आउट ऑफ 300 गया था कि नहीं गया था? फाइनल सिलेक्शन, ठीक है, मेंस का। लेकिन जो 19 में वैकेंसी आई, 20 में एग्जाम हो रहा है मेंस का, उसकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको 2020 बोल रहे हैं। 2020 का मतलब ईयर ऑफ लॉकडाउन। इस ईयर ऑफ लॉकडाउन में आपकी वैकेंसी कितनी है? 240 और 240 है बेटा, वैकेंसी हो गई कम। अगर वैकेंसी कम हो रही है तो आप जानते हैं बेटा कट ऑफ क्या होगा, ऊपर जाएगा कि नीचे? आप तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आप हर चीज तो क्या करते हैं, मैथमेटिकल एस्टिमेट कर लेते हैं। अगर वैकेंसी कम हुई है तो कट ऑफ क्या होगा? ऊपर जाएगा। अगर कट ऑफ ऊपर जाएगा तो अगर एक्सपेक्ट करें इस बार जो कट ऑफ है 220 के आसपास जा सकता है आउट ऑफ 300। एग्जैक्ट बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है 220 से थोड़ा कम हो जाए, हो सकता है 220 से थोड़ा ज्यादा। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए आपको क्या करना है, इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था ये क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन, मतलब 20 मार्क्स। 20 मार्क्स अगर इस सब्जेक्ट को पक्का करते हैं तो 20 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली आपका पक्का हो जाएगा। और ये जो गैप है 180 मतलब 190 से लेके 220, ये गैप क्या हो रहा है? फिल हो रहा है। ये गैप आप फिल कर रहे हैं बिना ज्यादा मेहनत किए हुए। आप अपने सब्जेक्ट में बेटे जब आप क्या करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, तो क्या होता है, बहुत कम इंप्रूवमेंट होता है। एवरेज कॉन्सेप्ट के बाद आप जब हार्डर कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं तो मेहनत क्या करना होता है, ज्यादा करनी पड़ती है, और नंबर ऑफ मार्क्स जो कवर होता है वो कम कवर होता है। लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, दूसरे ब्रांच का सब्जेक्ट है, ये से क्वेश्चन क्या होता है, सरल आते हैं। एग्जामिनर को भी पता होता है क्या ये क्या है, क्वेश्चन पेपर सेट किया जा रहा है मैकेनिकल वाले स्टूडेंट के लिए, लेकिन पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका मतलब केवल हमें फंडामेंटल या बेसिक चीजें केवल क्या होनी चाहिए, पूछनी चाहिए। तो ठीक है, तो ये हो गया बेटा, तो बहुत सरल बात है। तो ये क्या कर रहा है, ये गैप कौन फुल कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है। तो वैकेंसी के हिसाब से ये कर लिए, ये बात हो गई। नेक्स्ट आप देखिए एक और कंपैरिजन यहां पे देखते हैं। कंपैरिजन, क्या कंपैरिजन देखते हैं आप? अगर मैकेनिकल्स का सब्जेक्ट बेटा, अभी हमने बात ही बोल रहे थे क्या, ये बात बोल रहे थे क्या कि अगर आप मैकेनिकल का सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं कितने मिनट में, 40 आवर्स, सॉरी कितने आवर्स में, 40 आवर्स में, तो आप क्या करते हैं, इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा कितने, 20 आवर्स में। और 20 आवर्स में कितना, 20 मार्क्स पर आवर। कितना आ रहा है पर आवर? आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, हिसाब लगा सकते हैं, पर आवर 1 मार्क्स क्लियर हो रहा है। जबकि हम जानते हैं, आप बोलेंगे सर हमारा सिलेक्शन तो मैकेनिकल से होने वाला है। बेटा हम मानते हैं, जो मान लेते हैं आप इस सब्जेक्ट को अगर छोड़ते हैं तो सपोज करिए सभी स्टूडेंट का क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, मैकेनिकल। आप भी क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, मैकेनिकल। दोनों का लेवल क्या हो गया, सेम। आप 100% मैकेनिकल मान लेते हैं प्रिपेयर किए, तो मेनी स्टूडेंट आर देयर हु विल प्रिपेयर फॉर 100% मैकेनिकल सब्जेक्ट, तो दोनों का लेवल क्या है, सेम। अब क्या हो रहा है, जो बच्चा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा बेटा, उसी का क्या हो जाएगा, लेवल अप, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए बेटा क्योंकि मैकेनिकल तो सभी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है बेटा, ईयर ऑफ 2020 भूलना नहीं है बेटा, क्योंकि इस समय क्या हुआ, लॉकडाउन लगा हुआ है। और लॉकडाउन जब किसी भी कंट्री में लगती है, अभी तो वर्ल्ड लॉकडाउन है, लेकिन आप बताते हैं बेटा जब भी किसी भी कंट्री में लॉकडाउन लगता है तो उसका बेटा इकोनॉमी क्या होता है, उसकी इकोनॉमी बेटा डाउन जाती है। अगर बेटा इकोनॉमी डाउन जा रही है, अगर उसकी अर्थव्यवस्था नीचे हो रही है, तो उसमें भविष्य में जो वैकेंसीज आएंगी बेटा, उसमें क्या होंगे, उसके चांसेस बहुत कम हैं। इसका मतलब ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्यों? यू हैव ऑलरेडी डिड हाफ ऑफ वर्क, मतलब प्री आपने क्वालिफाई कर लिया है, अब क्या बचा है? केवल मेंस। अब जो कंपटीटर, नंबर ऑफ कंपटीटर क्या होंगे? कम होंगे। भले ही नंबर ऑफ कंपटीटर बेटे इस समय कम है, लेकिन क्वालिटी कंपटीटर हैं। सब क्या करेंगे? सब क्या किए हैं? प्री क्वालिफाई किए हैं और केवल किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और मेंस कोई भी नहीं चाहेगा कि हम मेंस से आउट होएं, तो आपको भी यही सोचना होगा क्या? हम मेन से आउट ना हो। आपको पूरा डेडिकेशन लगाना है बेटे, पूरा। और हमसे जो बनता है बेटा, इग्नाइट एकेडमी, आपने देखा है बेटे, क्या इग्नाइट एकेडमी जो भी रिक्वायरमेंट हो, आपको पोस्टल स्टडीज चाहिए, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस, सेमिनार, पर्सनल काउंसलिंग, जो भी चाहिए, ऑलवेज आपको प्रोवाइड किया है कि नहीं प्रोवाइड किया है? तो सब कुछ प्रोवाइड किया है। किस लिए? बस हमारी एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? कि आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो, आपकी लाइफ सेटल हो, बस इतना ही चाहिए आपके लिए। ठीक है, तो यहां पे इसीलिए बोलते हैं इस सब्जेक्ट को आपको निग्लेक्ट नहीं करनी। अब एक बात बताते हैं, इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो ये इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट होता है, इसमें जनरली किसके बारे में पढ़ते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। आप मान लेते हैं एक कहानी है जिसका हीरो क्या है? इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन की जो कहानी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या क्या पढ़ना है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन के जो मोशन के कारण इफेक्ट आएंगे किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में, वही तो पढ़ना है। और अगर हम बात करें बेटा किसकी, आपकी बात करें, आप तो मैकेनिकल के स्टूडेंट है, आपको तो मोशन एनालिसिस और डायनामिक एनालिसिस ऑफ एनी बॉडीज वेरी इजी फॉर यू, आपके लिए बहुत ही इजी होता है किसी भी चीज का। क्या मान लेते हैं, क्या आप क्या एनालिसिस करते हैं बेटे? मान लेते कोई बॉडी जब मूवमेंट करता है तो आप क्या निकालते हैं? उसमें फ्रिक्शन कितना लगेगा, फोर्स कितना लग रहा है, फॉरवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, बैकवर्ड फोर्स कितना लग रहा है। अगर फोर्स लग रहा है, मास कुछ है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, किस टाइम में कहां पहुंच जाएगा, कितना एनर्जी कंज्यूम होगी, जब चल रहा होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अगर नहीं चल रहा है, फोर्स लगा है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हो जाएगी। ये सारी चीजें जो मोशन से रिलेटेड और फोर्स से रिलेटेड है, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करते हैं कि नहीं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वैसे ही बेटा यहां पे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको किसके बारे में पढ़ना है? इलेक्ट्रॉन मोशन के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा और उसी के ऊपर कैलकुलेशन नहीं करनी है, कैलकुलेशन नहीं करनी है। आप अपने सब्जेक्ट में बेटे आप क्या करते थे? कैलकुलेशन करते थे, लेकिन यहां पे कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। क्या अगर ये मूवमेंट कर रहा है तो इफेक्ट क्या आएगा, बस इफेक्ट को जानना है। केवल अगर आपको इफेक्ट पता है तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो सब इफेक्ट के ऊपर ही तो पूछे जा रहे हैं। इफेक्ट आया, इफेक्ट से ये सारी प्रॉपर्टीज इसकी निकलेंगी, ये बन जाएगा, और ये बनता है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। बस यही तो है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए। तो आप इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स बेटा बिल्कुल नहीं डरेंगे। क्यों? यू आर द मास्टर ऑफ मोमेंट एनालिसिस। और हम हैं ना बेटे आपके साथ, इसीलिए सब कुछ, जितने भी आरटीओ ऑनलाइन लेक्चर होंगे, जितने भी जितने भी लेक्चर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इस सब्जेक्ट के थ्रू होंगे, आप सब लेक्चर को पूरा ध्यान पूर्वक देखेंगे। जब हम बेटा आपके लिए इतना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या एक चीज हमें आप अपना नहीं दे सकते हैं? आपका बस हमें एक ही चीज चाहिए, आपका डेडिकेशन। आपका डेडिकेशन, बस आप अपना डेडिकेशन दीजिए बेटे, और आपका सीट जो सिलेक्शन है, आपका जो सीट है आरटीओ के अंदर, वो 100% पक्का होगा। बस यही से बेटा, जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक आप रुकेंगे नहीं। ये बात आपको समझ में आ रही है बेटे? तो हम सब क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या, सबसे पहले जो फंडामेंटल टॉपिक होगा डायोड, वहां पर हम क्या पढ़ेंगे? सेमीकंडक्टर का फंडामेंटल। क्यों? क्योंकि जो यूजेटी बीजेटी है सब उसी के क्या होते हैं बेटे, आगे की एप्लीकेशन, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन डायोड से यूजेटी बीजेटी। और यूजेटी बीजेटी को यूज किया जाता है बेटा एम्पलीफायर बनाने में, लॉजिक गेट बनाने में, और लॉजिक गेट ये सारी चीजें बनती हैं, डिजिटल गेट, उसी को बना के आपका क्या बना जाए, चिप, जो कि माइक्रो प्रोसेसर भी बनता है। तो ये सारी चीजें बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। आप ध्यान दीजिए बेटे, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, फिर से कह रहे हैं, आप इस सब्जेक्ट में जैसे ही बेटा इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे तो आपके अंदर एक फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यस, आई हैव कंप्लीटेड या आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर 100% सिलेबस व्हाट विल कम इन द आरटीओ एग्जामिनेशन।
ये आपके अंदर आ जाएगा। और बेटा यही कॉन्फिडेंस बेटा आपको क्या करेगा, एग्जाम को क्रॉस कराएगा। बेटा ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना है। क्यों ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहे हैं, नहीं होना है। अगर बेटा ओवर कॉन्फिडेंस आपको हो गया ना, तो आप क्या करेंगे, रिवीजन करना बंद कर देंगे। और रिवीजन जैसे ही कम बंद करेंगे बेटा, आपका कंपटीटर रिवाइज करके आपसे आगे निकल जाएंगे। तो आपको रिवीजन करते रहना है, लेक्चर पढ़ते रहना है। जैसे आप मैकेनिकल का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वैसे ही इस सब्जेक्ट को बेटा ध्यान से पढ़ते जाना है। क्योंकि हाफ ऑफ वर्क में बेटा आप इसको क्या कर सकते हैं, 6 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से बेटा हम सब क्या करेंगे, आरटीओ का जो सबसे पहला टॉपिक है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक का, वो शुरू करेंगे। जो डायोड है, जिसमें हम सब देखेंगे क्या, फंडामेंटल ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आज बेटे हम सब यहां पे रुकते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आप से जो हमने मांगा है वो आप देंगे, अपना डेडिकेशन बेटा देंगे और इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो आप इस लेक्चर बेटा हम सब आज की बातें यहीं पे रोकते हैं। आपके फ्यूचर के लिए, आपके लेक्चर के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। हमारे बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। धन्यवाद।